प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि इसमें क्या होता है कि कोई काम लगातार चलता रहता है और इसके साथ टाइम भी आता है, और टाइम नहीं भी शो करता है तो भी पता चलता है सेंटेंस से कि काम लगातार चलता रहता है। इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह होती है। रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है सेंटेंस के अंत में, लेकिन अगर इसके साथ टाइम नहीं आता है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस मान लिया जाता है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसके साथ समय आता ही आता है। जैसे हिंदी में क्या होता है, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ये बोलेंगे वह 2 घंटे से खेल रहा है तो इसमें समय दिया हुआ है, इसका इंग्लिश बनेगा ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी इसमें सिंस या फॉर का यूज होगा। इसमें डिफिनिट टाइम और इंडिफिनिट टाइम आता है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और इंडिफिनिट यानी अनिश्चित समय के लिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी, पहचान, वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं आदि आता है। हमने अभी भी बताया कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय आएगा, लेकिन ता रहा, ती रही है, दे रहे के साथ समय नहीं भी आएगा तो भी ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मान लिया जाता है। इस टेंस में टाइम, डे, मंथ, ईयर यानी वर्ष आदि का मतलब बोध होता है। इसमें से के अर्थ में डिफिनिट टाइम, मतलब इसमें से के अर्थ में यदि डिफिनिट टाइम आता है तो सिंस का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तथा इंडिफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है डिफिनिट टाइम क्या क्या होता है। डिफिनिट टाइम से के लिए सिंस का यूज, देखिए जैसे कि डे, जैसे हम बोलेंगे एक दिन से तो निश्चित नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने उसमें सोमवार से, मंगलवार से मतलब जो भी इंग्लिश में आपका आएगा तो हाँ हिंदी में आएगा तो इंग्लिश बनाने के लिए सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे का यूज करेंगे। जैसे कि मंथ नेम है जनवरी से, फरवरी से, तो यहाँ पे आपका सिंस जनवरी, सिंस फरवरी ऐसे लगेगा। टाइम, यहाँ टाइम शो कर रहा है, जैसे कि 1 बजे से तो सिंस 1 o'clock, अगर आ गया 2 बजे से सिंस 2 o'clock, अगर सुबह से, शाम से, रात से ऐसा कुछ आ गया तो आपका सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट का यूज करते हैं। ईयर नेम, ईयर नेम में देखिए कि जैसे कि वर्ष 2010 से तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस 2010। अगर आ गया वर्ष 2011 से तो वहाँ पे हो जाएगा सिंस ईयर 2011। इसी तरह से कुछ भी आ जाएगा, मतलब कि ईयर 1900 से अगर कुछ आ गया तो वैसे भी आपका सिंस ही लगेगा, कोई भी ईयर नेम आ गया सिंस लगेगा। अब देखिए इंडिफिनिट टाइम, इंडिफिनिट टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, माने जिस समय का समय निश्चित ना हो। जैसे कि आ गया आपका 1 घंटे से, तो 1 घंटे से वो निश्चित टाइम नहीं हुआ, उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे फॉर एन आवर। अगर आ गया 2 घंटे से तो 2 घंटे भी आपका निश्चित नहीं माना जाएगा। 2 घंटे में कितने मिनट उस टाइम 1 बजे में गया, 2 बजे में गया तो कोई नहीं जानता कि ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो 2 घंटे से भी होगा फॉर 2 आवर्स, 3 घंटे से आ गया, 4 घंटे से आ गया, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, 5। अगर आ गया आपको 1 महीने से तो वहाँ भी आपका मंथ निश्चित नहीं है। मैंने बताया था कि अगर आ गया जनवरी से, फरवरी से तो वहाँ आपका निश्चित टाइम होगा, लेकिन 1 महीने से, 2 महीने से ये निश्चित टाइम नहीं हुआ। यहाँ पर इसलिए आपको फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ्स वगैरह लिखना पड़ेगा। अगर आया आपका 1 वर्ष से तो 1 वर्ष से के लिए भी लगेगा फॉर 1 ईयर, 2 वर्ष से आ गया फॉर 2 इयर्स, 3 वर्ष से आ गया, तो ऐसे ही आपका आता रहेगा और फॉर का यूज करेंगे। फिर अगर आ गया 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो वहाँ भी आपका फॉर 1 डे, फॉर 2 डे, फॉर 3 डेज लगेगा। आपका रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल ऑफ अफर्मेटिव में क्या होता है कि नॉट का यूज नहीं करेंगे। आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, से के लिए यूज करते हैं अब्यूज्ड टाइम। तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर करेगा, तो यहाँ पर हैज बीन का यूज किया है, मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट और जितने भी नाउन आपका जो सिंगुलर नंबर में आता है वहाँ पे हम हैज बीन का यूज करते हैं। और यहाँ पे है कि आई और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ जैसा कि यू, वी, दे आदि के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस है, अमन सुबह से अपना भी कार्य पूरा कर रहा है। तो अमन आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हैज बीन का यूज करेंगे अमन।
आपका सब्जेक्ट है अमन, अब पूरा कर रहा है अपना होमवर्क, सुबह से पूरा कर रहा है, तो क्या होगा, अमन हैज बीन, और फिनिश या कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है, तो यहाँ पे फिनिशिंग आईएनजी का यूज करेंगे, आईएनजी का फॉर्म यूज करना है। अमन हैज बीन फिनिशिंग, और क्या पूरा कर रहा है, अपना होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिज होमवर्क, और सुबह से ये टाइम आपका निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, ये आपका हो। तुम 2 महीने से, आपका सेकंड सेंटेंस है, तुम 2 महीने से दुकान चला रहे हो, तो तुम आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हैव बीन का यूज करते हैं, क्या होगा, यू और हैव बीन, यू हैव बीन। और चलाने की भी, दुकान चलाना, साइकिल चलाना, जिंदगी चलाना, सबका चलाना अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे दुकान चलाने की मीनिंग होती है रन। रन का मतलब सिर्फ दौड़ना ही नहीं होता है, तो यू हैव बीन रनिंग द शॉप, और 2 महीने से, तो क्या होगा, फॉर 2 months, ये रहा आपका सेकेंड सेंटेंस। फिर नेक्स्ट देखिए आप, राधा 2 घंटे से सो रही है, तो राधा कितने घंटे से सो रही है, 2 घंटे से, तो ये टाइम आपका निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, तो राधा आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, हम लिखेंगे यहाँ पे राधा, फिर यहाँ पे आपका हैविंग और हैज बीन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैज बीन, और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे, तो सोना यानी स्लीप, स्लीप में आईएनजी का यूज करेंगे, आईएनजी का फॉर्म, और 2 घंटे से यानी होगा आपका फॉर 2 hours, ये रहा है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करेंगे, इसमें हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और टाइम। अर्चिता 2 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, अर्चिता आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, अर्चिता हैज नॉट बीन, बात करने की मीनिंग टॉक होता है, टॉकिंग टू मी, और कितने महीने से, 2 महीने से, तो 2 महीने से आपका ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम आपका यूज होगा, यूज करेंगे फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 months। मेरे पापा 2 वर्षों से कंपनी नहीं चला रहे, तो क्या होगा, माय पापा हैज नॉट बीन, ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हैज नॉट बीन कंपनी चलाना, यानी चलाने की मीनिंग यहाँ पर रनिंग होगा, और कंपनी रनिंग द कंपनी, माय पापा हैज नॉट बीन रनिंग द कंपनी 2 वर्षों से, यानी फॉर 2 hours, सॉरी फॉर 2 years। तुम लोग वर्ष 2015 से लखनऊ में नहीं रह रहे हो, तो तुम लोग यहाँ पे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा आपका यू, और आपका ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा हैव, यू हैव नॉट बीन, रहने की मीनिंग हो जाएगी आपका लिविंग, लिव में आईएनजी लिविंग इन लखनऊ, और वर्ष 2015 से, यानी ये आपका डिफरेंट टाइम है, मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंस, फिर ईयर 2015, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस था। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।